दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्मिक रिलेशंस के बारे में। बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि आखिर कार्मिक कब जाएंगे, कब ये कार्मिक ख़त्म होगा। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस रहती हैं। देखिए, कर्म का जो भार होता है या कर्म का जो आपको किराया चुकाना पड़ता है, वो आपके कर्म की डेप्थ पे डिपेंड करता है कि कितना कैसा आपका कर्म रहा होगा। उस कर्म के आधार पर रहता है। कर्म आपके लाइफ से भी जुड़ा है, दूसरे के लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। तो आप यहाँ कर्म करने आए हैं, तो आपको यहाँ पर आपके कर्म का जो कुछ भी शेष बचा हुआ है वो सब पूरा करना पड़ता है। रही बात कार्मिक के जाने की, या इस बात में मैं ये कहूँगी कि देखिए, कार्मिक को आपने अभी तक जितना समझा होगा, कार्मिक कोई भी हो सकता है। परिवार, काम, रिश्ता, कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी आप जो ये सोचते हैं ना कि कार्मिक उसके लाइफ से चला जाए, ये आपने नहीं सोचना है। क्योंकि कार्मिक क्या है, वो उनके कर्म का हिस्सा है और वो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। आप क्या चाहते हैं कि उनके जीवन से कोई व्यक्ति चला जाए और वो उस दुख को झेले? क्योंकि भले ही वो कैसा भी रिलेशन सामने वाले व्यक्ति के लाइफ में हो, लेकिन वो उसके जीवन का हिस्सा है। तो ये सोचना आपका गलत है। जब आप इस तरीके से सोचते हैं, तो आप भी तो अपने हिस्से में कुछ कर्म जोड़ रहे हैं, उनके कर्म का भाग जोड़ रहे हैं अपने हिस्से में। तो ये चीज़ आपने कभी भी नहीं सोचनी चाहिए कि कार्मिक उनकी लाइफ से चले जाए, बल्कि वो जो कर्म का भार उनके लाइफ में जितना है, जितना भी भाग उनके लाइफ में है, वो अपने आप पूरा होगा। और वो कार्मिक हिस्सा जब पूरा हो जाएगा तो बाकी की लाइफ अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, आप दोनों के रिलेशन के बीच में भी ये होता है कि जो दुख आप झेल रहे हैं, जो कष्ट आप सहन कर रहे हैं, वो भी तो आपका कार्मिक हिस्सा ही है। भले आप ट्विन फ्लेम हैं और नहीं भी हैं। अगर आप कार्मिक रिलेशन में भी हैं, तो जहाँ तक आपका कर्म का हिस्सा जुड़ा हुआ है, वहाँ तक आप उसको भोगेंगे। उसके बाद अपने आप ही वो कार्मिक हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, या आपकी लाइफ का वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई हमेशा के लिए चला जाए, बल्कि वो कार्मिक हिस्सा आपके लाइफ से वो ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। कई बार आप अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ रहे होते हैं, सोलमेट समझ रहे होते हैं, लेकिन होता ही है कि आप कार्मिक होते हैं। और वो कार्मिक हिस्सा जब तक आपकी लाइफ में रहता है, तब तक आप कष्ट भोगते हैं। धीरे धीरे आप ये देखते हैं कि अपने आप ही वो चीज़ ख़त्म हो गई। आप नॉर्मली अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, अगला अपनी लाइफ नॉर्मली अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। किसी ने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो वो कर्म, आपका कर्म किस तरीके से किसी के साथ जुड़ा हुआ है, जिस तरीके से आपके साथ जुड़ा होगा, वैसे आपको कर्म का भोगना होगा। और वैसे ही सामने वाले की लाइफ में है। आप सामने वाला पर्सन किसी के साथ है और आप कह रहे हो कि कार्मिक है। ऐसा नहीं भी तो हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि उनके लिए आप कार्मिक हैं। तो ये चीज़ आपको कभी नहीं सोचनी चाहिए। जब आप बार बार कार्मिक्स के बारे में सोचते हैं कि हाँ, उनके कार्मिक ऐसा कर रहे हैं, उनके कार्मिक के लाइफ में ये हो वो हो, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी एनर्जी उनसे जोड़ रहे हैं और वहाँ आप पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं। आपने उसके बारे में कभी भी नहीं सोचना है। आपका ध्यान आपके पार्टनर से नहीं हट पा रहा है, आप उनसे जुड़े रहते हैं हर समय, ठीक है। वो आपको कोशिश करनी है कि आपने उसको लेट गो करना है, उस चीज़ को खुद पर काम करना है। लेकिन आपने कार्मिक्स के बारे में नहीं सोचना है कि उनके लाइफ में कोई कार्मिक है और वो उनसे जुड़े हुए हैं, उनके लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये चीज़ें आपने नहीं सोचनी है। इसमें आप क्या कर रहे हैं? अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं और खुद एग्जॉस्ट हो रहे हैं, खुद अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं। जहाँ आपको अपनी एनर्जी नहीं लगानी है, वहाँ आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपने लाइफ के दूसरे पर्सन, तीसरे पर्सन के बारे में नहीं सोचना है। अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट नहीं करना है। जितना आप एग्जॉस्ट करना बंद करेंगे, उतना आप अपने लाइफ में बैलेंस होते चले जाएंगे। आपने सोचना ही नहीं है उस बारे में, क्योंकि आपको बार बार यही कहा जाता है कि आप सरेंडर करिए। तो आप सरेंडर हो जाइए ना। जब आप सरेंडर हो जाएंगे, तो आपको उन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सब आपने उन पर, ऊपर वाले पर छोड़ दिया है, ईश्वर पर छोड़ दिया है। तो फिर सोचने से क्या मतलब होता है? फिर आप कौन होते हैं किसी की लाइफ में कुछ सोचने वाले, कुछ करने वाले? तो आप कभी भी, जब भी आपकी एनर्जी लो होती है या कुछ भी होता है, तो आपने कार्मिक्स के बारे में नहीं सोचना है। आपने ये सोचना है कि आप खुद को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे आप ईश्वर से जुड़े रह सकते हैं। जब भी एनर्जी होती है, लो होती है, तो सरेंडर टू डिवाइन। आप सरेंडर हो जाइए, आप उनसे जुड़ जाइए। आप वो सारी चीज़ें सोचना बंद कर दीजिए। खुद के दिमाग से उन चीज़ों को हटा के देखिए। जब आप हटाने लगेंगे, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि आप
बैलेंस हो रहे हैं। और धीरे धीरे आप खुद समझने लगेंगे कि आप बेवजह अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे। तो वो एनर्जी को वेस्ट करना बंद करिए और सही रास्ते पे आप लगेंगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप अपनी लाइफ में ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और चीज़ें अपने आप चेंज होंगी, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे सारी की सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।